नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और एसएससी जीडी का डेट भी आ गया है जो जनवरी में है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जोर शोर से लगे हुए होंगे। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? इसमें 4 ऑप्शन है, 4 जून, 4 जुलाई, 3 जनवरी या 22 दिसंबर। इसका सही आंसर है 4 जुलाई को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 4 जुलाई को जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है तो इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 3 जनवरी को जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो इसे उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी के सुरक्षा बल ये ज्वालामुखी को कहते हैं। अगर आपको पूछ दे कि पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है तो आप ज्वालामुखी कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन ये 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है और 21 जून को ही योगा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने करो और मरो का नारा जो दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने अर्धनंगन फकीर कहा जाता कहे थे। ठीक है, आपको पूछ दे कि गांधी जी को अर्धनंगन फकीर की से कह करके किसने संबोधित किया था? ये विंस्टन चर्चिल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने 1917 ईस्वी में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किए, ये चंपारण में किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड, आयरलैंड, जिब्राल्टर जल संधि और क्यूबा। तो इसका सही आंसर है आयरलैंड। मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है आयरलैंड। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। कोको का देश ये स्कॉटलैंड को कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान ये स्विट्जरलैंड को कहते हैं। यूरोप का मरीज ये तुर्की को कहते हैं और उगते सूरज का देश ये जापान को कहते हैं। अगर पूछ दे आपको पूर्व का मोती तो ये श्रीलंका को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है चौथे नंबर का प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 2.2%, 2.4%, 2.8% और 3.2%। तो इसका सही आंसर होगा 2.4%। भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपको पूछ दे कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई तो 3214 किलोमीटर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पूरब से पश्चिम की लंबाई ये 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ये इंदिरा पॉइंट है। और पूछे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये इंदिरा कॉल है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वें नंबर, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? रजिया सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और बलबन ने। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया इल्तुतमिश ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। शुरुआत जो है कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन पूरा इसे इल्तुतमिश ने किया। 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण इसका निर्माण शाहजहां ने किया था और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था।
चलिए आगे चलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने और दयानंद सरस्वती ने। तो इसका सही आंसर है विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। अगर आपको लग रहा होगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की, तो नहीं, आप गलत जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसलिए आप इस पर गौर कीजिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है, ये दयानंद सरस्वती है। चलिए आगे चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। सॉरी दोस्तों, ये कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर है, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। नई दुनिया के नाम से जाना जाता है तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानव का घर कहा जाता है किसे? तो एशिया को। मानव का घर एशिया को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, ये भी एशिया को कहा जाता है। और अंध महाद्वीप पूछे कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो आप अफ्रीका आंसर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? मालदीव और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, छोटा अंडमान और कार निकोबार, तमिलनाडु और श्रीलंका। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है। 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? मालदीव और मिनिकॉय को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 9 डिग्री चैनल अगर आपको पूछता है तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है। यहाँ देखिए 8 डिग्री है मालदीव और मिनिकॉय और 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार को। और ये पाक स्टेट जो है तो तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं और 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकटक झील कहाँ है? ए में कर्नाटक है, बी में उत्तराखंड, सी में मणिपुर और डी में श्रीनगर। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर में। लोकटक झील जो है सो मणिपुर में है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है जो गुजरात में है। और इडुक्की परियोजना ये पेरियार नदी पर है और केरल में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पोंग बांध ये व्यास नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, काकरापाड़ा ये जो है ताप्ती नदी पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 51 के का में या अनुच्छेद 24 में? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51 के का में, ठीक है। आपको पूछ दे मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप आंसर कीजिएगा 51 के का, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है जो 1976 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 7 से 6 कर दिया गया था। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।